हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11, राजस्थान में अभ्यारण्य। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बनाया है, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। चिंकारा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा को राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफ़ी चिंकारा देखने को मिलते हैं। ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमल्स ड्रोमेडेरियस और 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका उपनाम सोन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मालमोडी भी कहते हैं इसे। 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड 2013 में गोंडवाना के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। 2013 में गोंडवाना के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं चल रही है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान व 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है और उसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में लाल सिर वाले तोते व काला गरुड़ भी पाया जाता है। कुनो अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, उसको आबाद करने के लिए रणथंभौर से गुना मध्य प्रदेश तक बाघ गलियारा बनाया जाना प्रस्तावित है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम। जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से यह योजना भारत सरकार द्वारा 1996 से 97 में 7 स्थानों पर प्राप्त की गई, जिसमें रणथंभौर बाघ परियोजना भी एक है। भैरूपुरा गांव। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में स्थित 110 परिवार के गांव को स्थानांतरित करना है। केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। भगवान शिव का केवलादेव मंदिर स्थित है, इसलिए इसका नाम केवलादेव घना अभ्यारण्य पड़ा। इसकी स्थापना 1956 में। 1981 को राजस्थान के दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पक्षियों का स्वर्ग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधताएं मिलती है। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है ये। स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक पथ पर स्थित है। इसमें बाणगंगा व गंभीर नदियां बहती है। इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आता है। 1981 को राजस्थान के प्रथम रामसर साइट में शामिल किया गया। केवलादेव घना पक्षी विहार को 1981 में
राजस्थान के प्रथम रामसर साइट में शामिल किया गया। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक है मार्टिन इवांस है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा चित्तौड़गढ़ में 1955 को अभ्यारण्य घोषित किया गया व 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया और राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। यह टाइगर प्रोजेक्ट है जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में फैला है और चंबल, काली सिंध व आऊ नदियाँ इसमें से होकर बहती है। यह अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें पहला है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अलवर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को हुई और यह राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं और हरे कबूतर के लिए भी प्रसिद्ध है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। यह क्या है? यह भरतरी मंदिर, कनफटे नाथों की शरणस्थली, नीलकंठ महादेव मंदिर, नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा है पांडुपोल मंदिर में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर जो महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब भी कहते हैं। रेड डाटा बुक विश्व के संकटग्रस्त जीव जंतु पादपों के लाल आंकड़ों की पुस्तक है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी, कोटा, अजगर की शरणस्थली कहते हैं इसे। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट राजसमंद 6ठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, झालावाड़, यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर में जो जयसमंद झील के आसपास स्थित है और इसका उपनाम जलचरों की बस्ती। ताल छप्पर अभ्यारण्य जो चूरू में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृगों की प्रिय मोथिया घास, जिसे मोथा भी कहते हैं, वो यहाँ पाई जाती है ताल छप्पर चूरू में। या प्रवासी पक्षी कुरंजा या इसका नाम डेमोइसेल्स क्रेन भी आता है। यह पक्षी खिंचन गांव जो फलोदी में है में भी आता है। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। यहाँ वन्य जीव प्रबंधन व रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कुरंजा का वैज्ञानिक नाम है डेमोइसेल्स क्रेन। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर, इनका उपनाम भेड़ियों की प्रजनन स्थली चंदन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है। जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, चंबल नदी इसमें से गुजरती है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। गेपरनाथ महादेव, गरडिया महादेव स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उपनाम चीतल की मातृभूमि। यहाँ दुर्लभ प्रकार की औषधि सागवान के वन पाए जाते हैं। इनमें चौसिंगा पाया जाता है, जिसे भेडल या घंटेल कहते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो राजस्थान के 5 जिलों कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में व 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य एकमात्र नदी अभ्यारण्य
चंबल नदी में फैला है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली घड़ियालों का संसार कहा जाता है। इसमें गागेसुन्स डॉल्फिन पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु अभयारण्य डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और राष्ट्रीय मरु अभयारण्य की स्थापना 4 अगस्त 1980 को की गई। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला इसे। उपनाम गोडावन की शरणस्थली लाठी सीरीज आकलवुड फॉसिल्स पार्क इसी अभयारण्य में है। केला देवी अभयारण्य जो करौली सवाई माधोपुर में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभयारण्य है। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भालू बचाओ केंद्र स्थापित किया गया है। जमवा रामगढ़ अभयारण्य जयपुर जो बाणगंगा नदी इसमें बहती है। बैसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ बामनी व उराई नदियाँ बहती है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 उपनाम है इसका सांपों की शरणस्थली, परवन नदी बहती है इसमें। टोडगढ़ रावली अभयारण्य ब्यावर पाली राजसमंद जिलों में फैला है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम पड़ा। 3 संभागों अजमेर जोधपुर उदयपुर में फैला है। रींछ व झरखों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में। मानसी वाकल सोम नदियाँ बहती है। सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर। बंद बरेठा अभयारण्य भरतपुर। वन विहार अभयारण्य धौलपुर। सवाई माधोपुर अभयारण्य सवाई माधोपुर। रामसागर अभयारण्य धौलपुर। केसरबाग अभयारण्य धौलपुर। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर। सज्जनगढ़ का किला बना हुआ है इसमें, बानसरा पहाड़ी। माउंट आबू अभयारण्य जो सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य है और ये अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र। सरिस्का अभयारण्य अलवर राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। गजनेर अभयारण्य जो बीकानेर में है, बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर भी कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। इसी में गजनेर झील और गजनेर महल है। भैरवदेव डाकऊ अभयारण्य अलवर में है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर अभयारण्य घोषित किया है इसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य जो है वो है राष्ट्रीय मरु अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभयारण्य हैं जो सरिस्का अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, तालछप्पर अभयारण्य जो चूरू में है और केसरबाग अभयारण्य। राजस्थान के 7 मरगवन हैं। मरगवन 7 हैं। चित्तौड़गढ़ मरगवन जो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे प्राचीन मरगवन है। सज्जनगढ़ मरगवन उदयपुर में। पुष्कर मरगवन अजमेर में। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। अशोक विहार जयपुर में। संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में। अमृता देवी मरगवन खेजड़ी जोधपुर में। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान जो 4 हैं। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो जोधपुर में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो जयपुर में है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा में है। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में। और पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर में अजमेर में निर्माणाधीन, मतलब अभी इनका निर्माण हो रहा है। राजस्थान में जंतुआलय 4। जयपुर जंतुआलय जो रामनिवास बाग जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 में स्थापित और यहाँ तेंदुओं की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है। उदयपुर जंतुआलय जो गुलाब बाग उदयपुर में 1878 में स्वरूप सिंह ने स्थापित किया था इसको। बीकानेर जंतुआलय जो बीकानेर में है। कोटा जंतुआलय कोटा में राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व 37 टोटल 37 है। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला है जो 12 है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर सीकर में।
राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मुहाना बी जयपुर में। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो टोंक में है। जोड़बीड़ बीकानेर में। सुंदा माता जालोर सिरोही में। गुड़ा विश्नोई यान जोधपुर में। साकंबरी सीकर झुंझुनू में। गोगेलाव नागौर में। बीड़ झुंझुनू रोटू नागौर। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में। जवाई बांध पाली। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू। मानसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू। जवाई बांध पाली। मनसा बांध झुंझुनू। शाहबाद 12। रणखार जो जालोर में। शाहबाद तलहटी 12 में। बीड़गास फूलिया भीलवाड़ा में। बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में। वाड़ा खेड़ा बीड़ सिरोही में। झालाना आमागढ़ जयपुर में। रामगढ़ 12 में। खरमोर अजमेर। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। सोरसन 1 12 में। सोरसन 2 12 में। सोरसन 3 12 में। कुरंजा फलोदी में। बांजा अमली 12 में। बालेश्वर सीकर। बीड़ मुहाना ए जयपुर में। बीड़ मुहाना बी जयपुर में। गंगा भैरव घाटी अजमेर में। महासिर उदयपुर में। बीड़ फतेहपुरी सीकर में। अमरख महादेव लेपर्ड उदयपुर में। आसोप शाहपुरा भीलवाड़ा में। टोटल 37 राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व को 27/8/2024 को काले हिरणों के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। आसोप कंजर्वेशन को आसोप जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसको 27 अगस्त 2024 को काले हिरणों जो ब्लैक बक के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया है। सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो जालोर और सिरोही में है, इसे देश के पहले भालू अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट मतलब शिकार, शिकार निषिद्ध क्षेत्र है जो टोटल 13 है और सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में। आखेट निषिद्ध क्षेत्र डोली जोधपुर, लोहावट फलोदी, साथिन जोधपुर, गुड़ा विश्नोई जोधपुर, फिर कासनी जोधपुर, डेंचू फलोदी, उज्जला जैसलमेर, देशनोक बीकानेर, बज्जू बीकानेर, सौंतसर कोटसर बीकानेर, सैंथल सागर दौसा, बरदोद कोटपुतली बहरोड, जोड़िया खैरतल तिजारा, कमालजी सवाई माधोपुर, कनक सागर बूंदी, सोखलिया अजमेर, तिलोरा अजमेर, जरोदा नागौर, सांचौर जालोर, जम्भेश्वर जी जोधपुर, धोरीमन्ना बाड़मेर, रामदेवरा जैसलमेर, जोड़बीड़ बीकानेर, दियात्रा बीकानेर, मुकाम बीकानेर, महलाम जयपुर, रानीपुरा टोंक, बागदड़ा उदयपुर, सोरसन 12, गंगवाना अजमेर, मेनाल चित्तौड़गढ़, रोटू नागौर, जवाई बांध पाली। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है संवत्सर कोटसर बीकानेर और राजस्थान का सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में। 2016 में राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग वन्यजीव शुभंकर घोषित किया गया। इसमें गंगानगर में चिंकारा, हनुमानगढ़ में छोटा किलकिल, चूरू में काला हिरण, बीकानेर में भटतीतर, झुंझुनू में काला तीतर, सीकर में शाहीन, जयपुर में चीतल, अलवर में सांबर, दौसा के खरगोश को, भरतपुर के सारस, धौलपुर का पंछीड़ा, करौली का घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ, कोटा का उदबिलाव, बूंदी का सुरखाब, बारा के मगरमच्छ को, झालावाड़ के गागरोनी तोते को, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी और बांसवाड़े में जलपीपी, डूंगरपुर में जांघिल, उदयपुर में बिज्जू, राजसमंद भेड़िया, सिरोही में जंगली मुर्गे को, जालोर में भालू को, बाड़मेर में लोमड़ी को, जैसलमेर को गोडावन को, जोधपुर में कुरंजा को, पाली में तेंदुआ, अजमेर में खड़मोर, भीलवाड़ा मोर, टोंक का हंस और नागौर के राजहंस को वन्यजीव या शुभंकर घोषित किया। लेपर्ड तेंदुआ सफारी पैंथर के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है।
और देश का झालाना जयपुर जो देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। आमागढ़ जो जयपुर में है, रावगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली, कुंभलगढ़, जयसंबंद सलूम्बर, खेतड़ी पांसियाल जो झुंझुनू में, शेरगढ़ बारा, माउंट आबू सिरोही में, जवाई बांध पाली बस्सी अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य में संचालित है। गमधर जैव विविधता पार्क जो उदयपुर में, चंदन के वृक्ष के संरक्षण का क्षेत्र है। किशन बाग जयपुर में जो रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है। जोड़बीड़ बीकानेर राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है। दाऊलाल बोहरा जो बीकानेर में है, गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। उदयपुर का मैनार गांव पक्षी गांव जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर में और राजस्थान का पहला स्नेक पार्क सर्प उद्यान कोटा में। वन्य जीवों को आमजन संस्था व वन्य जीव प्रेमियों को गोद लेने के लिए योजना प्रारंभ की गई। उस योजना का नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, जो वन्यजीवों को आमजन संस्था व वन्यजीव प्रेमियों को गोद लेने के लिए योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड्स की संख्या 76 है। अथर्ववेद में भूमि शुक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज है। ये टॉपिक यही खत्म हुआ, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल।